नमस्कार, बिहार झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों की ओर। किशनगंज में एनडीए प्रत्याशी मोहम्मद मुजाहिद आलम के पक्ष में जनसभा। सीएम नीतीश कुमार ने किया संबोधित। एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी के पक्ष में मांगे वोट। बोकारो में बीजेपी उम्मीदवार ढुल्लू महतो पर जातिगत राजनीति का लगा आरोप। कांग्रेस प्रत्याशी अनुपमा के पति ने लगाया आरोप। ढुल्लू महतो ने आरोपों पर किया पलटवार। मुंगेर में मतदान को लेकर हाफ मैराथन दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन। एसडीओ शुभम कुमार ने भी अधिकारियों के साथ लगाई दौड़। लोगों को मतदान के लिए किया जागरूक। पूर्णिया में 28 अप्रैल को प्राइवेट शिक्षक संघ ने किया सम्मान समारोह। 12वीं में 80% से अधिक अंक लाने वालों को होंगे सम्मानित। छात्राओं और शिक्षकों को मिलेगा सम्मान। समस्तीपुर में राष्ट्रीय छात्रवृत्ति प्रवेश परीक्षा 2024 संपन्न। हजारों छात्र छात्राएं परीक्षा में हुए शामिल। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने अपने एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी मास्टर मोहम्मद मुजाहिद आलम के प्रचार प्रसार के लिए ठाकुरगंज गांधी मैदान में आकर सभा को संबोधित किया और लोगों से इस बार किशनगंज लोकसभा क्षेत्र संख्या से एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी को वोट देने की अपील की। वहीं सीएम ने कहा कि मेरे हाथों को मजबूत कीजिए, मैं लगातार बिहार से विकास कर रहा हूं और किशनगंज में अगर आप लोग सांसद बना रहे हैं तो किशनगंज की और ज्यादा बदहाली बदलेगी, बेरोजगारी खत्म होगी, शिक्षा में सुधार होगा। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि पहले बिहार में लालू यादव के समय में बिहार एक जंगल राज था और लोग घरों से निकलने से डरते थे, लेकिन आज मेरे शासनकाल में महिला और बच्चे भी रात के अंधेरे में घूमते हैं। किसी को किसी से डर नहीं लगता। यही नीतीश सरकार का शासनकाल और सुरक्षा व्यवस्था है। रांची के प्रभात तारा मैदान में उल गुलान न्याय महारैली का आयोजन हुआ, जिसमें समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव, आरजेडी के तेजस्वी यादव, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल, सांसद संजय सिंह, शिवसेना उद्धव गुट की नेता प्रियंका चतुर्वेदी, सीएम चंपई सोरेन सहित इंडिया गठबंधन के तमाम नेता मौजूद रहे। वहीं इंडिया गठबंधन के तमाम नेता प्रधानमंत्री मोदी पर जमकर हमला बोला। बता दें कि सभी नेताओं ने बारी बारी से जनता को ये बताने का काम किया कि झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को बेबुनियाद फंसाकर जेल भेजने का काम किया गया है। अपनी बातें रखने से पहले आज मैं हेमंत सोरेन जी का पत्र लेकर के आई हूं, जो उन्होंने जेल से भेजा है। सबसे पहले मैं आपसे दरख्वास्त करना चाहूंगी कि उन्होंने जो भी लिखा है आज मैं आपके सामने पढ़ने वाली हूं, क्योंकि ये सारा संदेश आप सभी के लिए, झारखंड वासियों के लिए, पूरे देशवासियों के लिए है। तो कृपया करके इसको जरूर ध्यान से सुनिएगा। उलगुलान की धरती झारखंड में आयोजित उलगुलान न्याय महारैली में पूरे झारखंड के विभिन्न गांव, पंचायत, टोले से आए हुए बड़े बुजुर्ग, माताएं, बच्चे, बहनें और मेरे साथियों, साथ ही मेरे पूरे देश से आए हुए इंडिया महागठबंधन के नेतागणों को धरती आबा बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू सहित अमीर शहीदों की इस पावन धरती पर मैं बिरसा कारा से ही आप सभी को हार्दिक अभिनंदन और जोहार करता हूँ। वहां तक मेरी नजर जारी है, वहां तक जन सैलाब है। ये मैदान आज की रैली में छोटा पड़ गया है। इसका मतलब झारखंड ने बना लिया है, मूड बना लिया है कि भाजपा को भगाना है, देश को बचाना है। क्या एजेंडा है, क्या मूड है आप लोगों का? लड़ाई क्या है? भाजपा को भगाओ, देश का संविधान बचाओ। भाजपा को भगाओ, देश का लोकतंत्र बचाओ। भाजपा को भगाओ, गंगा जमुनी तहजीब को बचाओ। इसलिए आज हम कल्पना बहन को धन्यवाद देते हैं, गुरु जी को, चंपई जी को धन्यवाद देते हैं
कि आज हम सभी नेताओं को इन्होंने बिरसा मुंडा जी के इस दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार देने के लिए, और मुझे पूरा भरोसा है कि हम सब लोग मिलकर के जो तानाशाही जो पूरे देश में चल रही है इसको उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री मेरे पति अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डाल दिया। आपके भी चहेते मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को भी जेल में डाल दिया। क्या सही किया उन्होंने? आज आप ही बताइए इनका क्या कसूर है? हेमंत सोरेन जी का क्या कसूर है? अदालत ने उन्हें गुनाहगार नहीं ठहराया, कोई दोष साबित नहीं हुआ। गुंडागर्दी से, छल से, कपट से उनको जेल में डाल दिया। कहते हैं जांच चल रही है। ये कैसी जांच है जहां आप बेगुनाह को बिना दोष कोई दोष साबित हुए जेल में डाल दो? ये तानाशाही है। इस वक्त की बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे, जहां झारखंड कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। झारखंड से 2 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया गया है। रांची से सुबोध कांत सहाय की बेटी यशस्विनी सहाय को टिकट दी गई है, तो वहीं गोड्डा से प्रदीप यादव को जगह मिली है। आपको बता दें कि गोड्डा से दीपिका पांडे सिंह का टिकट काट दिया गया है। उनकी जगह पार्टी ने इस बार प्रदीप यादव पर भरोसा जताया है। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए 2 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है। रांची से यशस्विनी सहाय को टिकट दी गई है, तो वहीं गोड्डा से प्रदीप यादव को उम्मीदवार घोषित किया गया है। लोकसभा चुनाव का रण सज चुका है, ऐसे में झारखंड कांग्रेस ने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। रांची से सुबोध कांत सहाय की बेटी यशस्विनी सहाय को टिकट दी गई है, तो वहीं गोड्डा से प्रदीप यादव इस बार चुनावी मैदान में उतरेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां झारखंड कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। पूर्णिया के श्रीनगर उच्च विद्यालय मैदान में बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आरजेडी उम्मीदवार बीमा भारती के लिए वोट मांगने पहुंचे। वहीं तेजस्वी यादव ने श्रीनगर से जनता को संबोधित करते हुए सीधे केंद्र पर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने पप्पू यादव का बिना नाम लिए ही बीजेपी का एजेंट बता डाला। बीमा भारती को वोट देने के लिए अपील करते हुए कहा कि बीमा मेरी बहन है, उनके साथ हाथ को मजबूत करें। साथ ही उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन की सरकार बने तो 15 अगस्त को 1 करोड़ रोजगार देने का काम किया जाएगा। शादियों नहीं करेंगे तो हम लोग कलम बांट रहे हैं और भाजपा वाला लोग तलवार बांट रहे हैं। उससे सावधान रहने की जरूरत बात। तो ज्यादा कुछ ना कहते हुए एक ही अपील करेंगे कि मेरी बहन बीमा भारती के साथ तेजस्वी चट्टान की तरह खड़ा है। बहुत अच्छा जो है माहौल बन रहा है और परिवर्तन चाहता है। यह पूर्णिया की लड़ाई नहीं, पूरे देश की लड़ाई है। तो लोग कदम से कदम मिला करके चलने का काम कर रहे हैं। पूर्णिया की जनता, एक जनता कहीं नहीं भी पहुंच पा रहे हैं, तब भी अच्छा माहौल है। वहां से फोन से बात हो रहा है, संपर्क हो रहा है, सभी से मिल भी रहे हैं, प्रयास भी कर रहे हैं सबके जनता के बीच जाने का। तो सबसे अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। अच्छा, आप तेजस्वी जी का अगला कार्यक्रम कब होना है? फिर कार्यक्रम जो है यहाँ पर 2 रात जो है कि नाइट करेंगे, यहाँ रहेंगे और रोड शो भी करेंगे और सभा भी करेंगे। यानी पूर्णिया जो हॉट सीट है उसको तेजस्वी जी यहाँ पर फुल करने हैं। बिल्कुल, जब उनके बहन बीमा भारती चुनाव लड़ रही है तो भाई का दायित्व बनता है कि यहाँ रहेंगे और आकर के बहन को जो है लालटेन जलाने का काम करेंगे। जबरदस्त माहौल है और सबसे ज्यादा युवाओं में उत्साह है। ठीक है, हमारे नेता जो 17 साल में जो नहीं हुआ बिहार में, जो 17 महीने में किए हैं, उनका एकदम उत्साह देखा जा रहा है। इस बार का माहौल क्या, आपको कहीं बट रहे हैं यादव की बात हो रही है? देखिए, कोई कहीं नहीं बट रहा है। जो एक है मतलब नहीं होता है, सिर्फ फेसबुक पे आपको देखने के लिए मिल रहा है। और जब 26 तारीख को चुनाव हो जाएगा, उसके बाद 4 जून को आप खुद ब खुद देख लीजिएगा। धनबाद लोकसभा चुनाव में जनता के मुद्दों की बजाय अब राजनीतिक फायदे वाले मुद्दों पर चुनाव लड़ने की तैयारी की जा रही है। यही कारण है कि अब कांग्रेस उम्मीदवार अनुपमा सिंह के पति विधायक कुमार जय मंगल सिंह ने बीजेपी उम्मीदवार ढुल्लू महतो पर जात पात की राजनीति पर चुनाव लड़ने का आरोप लगाया है।
हालांकि ढुल्लू महतो ने कहा कि बीजेपी विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ती है। हम किसी की भावनाओं के साथ खेलकर चुनाव नहीं लड़ते हैं। मैंने संघर्ष कर 3 बार विधायक बनने का काम किया है। दूसरों की तरह अनुकंपा पर विधायक नहीं बने हैं, जिस प्रकार से जुबानी जंग शुरू हो गई है। कि जो वो बैकवर्ड फॉरवर्ड की राजनीति करने पे उतरे हैं और लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं, उससे भी वो संस्कार को भी, ददई दुबे जी की संस्कार को भी अपनाना चाहिए कि ददई दुबे जी जब सांसद बने तो उन्होंने बैकवर्ड फॉरवर्ड, उन्होंने बाहरी भीतरी की लड़ाई को आगे बढ़ावा नहीं दिया। उन्होंने सभी वर्गों को लेकर चलने का काम किया। शायद अगर ढुल्लू महतो जी ये कर पाते अपने 3 बार के विधायकी के कार्यकाल में, तो मैं समझता हूं वो रेस में बहुत आगे रहते। बात लोकसभा की जनता जान रही है कि कौन परिवारवाद करती है, कौन पार्टी जातिवाद करती है, कौन स्वार्थ के लिए राजनीति करता है, कौन पुत्र के लिए करता है, कौन चोरी करता है, कौन डकैती करता है, कौन झारखंड को लूट रहा है। ये जनता देख रही है। हम किसी पर कुछ नहीं बोलेंगे, जनता सारा चीज देख रही है और उसका जवाब चुनाव में ही सारे लोग लेंगे। नैरेटिव तो सेट किया जा रहा है, करने दीजिए। उनका उसी मुद्दा पर चुनाव है, हम लोग का विकास के मुद्दा पर चुनाव है, मगर उनका मुद्दा है दूसरे को गिरा के आगे बढ़ना। हम लोग का मुद्दा अच्छे काम करके आगे बढ़ना। तो लोगों का अलग अलग धरना होता है कि हम अच्छा काम करके आगे बढ़े, और दूसरे को होता है कि किसी को हम लंघी मार के गिरा के। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर संथाल परगना आईजीए विजया लक्ष्मी ने पहली बार पुलिस के साथ रिव्यू मीटिंग करने के लिए देवघर पहुंची। वहीं देवघर पहुंचने पर एसपी ऑफिस में उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। बैठक के बाद विजया लक्ष्मी ने बताया कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये रिव्यू मीटिंग की गई। संथाल परगना में 3 लोकसभा क्षेत्र हैं, सभी जगह शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराया जाए, उसको लेकर रिव्यू किया गया। बताते चले कि चुनाव के दौरान कहीं कोई चूक न रह जाए, उसको लेकर आईजीए विजया लक्ष्मी सहित पुलिस प्रशासन मुस्तैद है। जिला स्तर से जो भी तैयारियां की जा रही है उसका समीक्षा किया जा रहा है। आज अभी सभी थाना से लगभग हम देख लिए हैं, सभी पोलिंग बूथ्स का, बिल्डिंग्स का भौतिक सत्यापन थाना प्रभारी खुद किए गया है, और प्रिवेंटिव एक्शन से सभी अच्छा से ले रहे हैं। और बाकी जगह से हम लोग देखेंगे तो सीजर्स भी आजकल अच्छा कर रहे हैं। इलीगल लेकर का केसेस बहुत रिपोर्टिंग हो रहा है, तो और इसमें तेजी लाने के लिए भी निर्देश दिया गया है, और 107, 110 से सब कार्रवाई भी किया जा रहा है। और कहीं भी अगर लगता है कि कुछ कार्रवाई का कमी है या नहीं है, उसी के लिए रिव्यू हो रहा है। जहाँ जहाँ इम्प्रूवमेंट का जरूरत है उस जहाँ उन लोगों को इम्प्रूव करने के लिए बोला गया। मुंगेर लोकसभा चुनाव में 100% मतदान को लेकर सोमवार को मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत 3 किलोमीटर की हाफ मैराथन दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। श्री कृष्ण मारवाड़ी हाई स्कूल से धावकों की इस दौड़ प्रतियोगिता में बाढ़ एसडीओ शुभम कुमार समेत मुकामा, घोसवरी और नगर परिषद अधिकारियों, कर्मचारियों, प्रबुद्धजनों और आम लोगों ने बड़ी संख्या में शिरकत की। बाढ़ एसडीओ शुभम कुमार ने भी अधिकारियों समेत 3 किलोमीटर की दौड़ लगाई और लोगों को मतदान के लिए जागरूक किया। समारोह में विजेता धावकों को सम्मानित कर एसडीओ शुभम कुमार ने लोगों से वोट देने की अपील की। वहीं स्कूल प्रांगण में समारोह को लेकर लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा। सभी लोगों ने मतदान करने और लोगों को प्रेरित करने का संकल्प भी लिया। खबर मुंगेर से है, जहां लोकसभा चुनाव को लेकर मतदाता जागरूकता समारोह का आयोजन किया गया। इस अभियान के तहत 3 किलोमीटर की हाफ मैराथन दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि श्री कृष्ण मारवाड़ी हाई स्कूल से धावकों की इस दौड़ प्रतियोगिता में बाढ़ के एसडीओ शुभम कुमार समेत तमाम अधिकारियों और कर्मचारियों ने शिरकत की। तो वहीं कार्यक्रम के दौरान जन सैलाब उमड़ता हुआ दिखाई दिया। इसके साथ ही प्रतियोगिता में विजेता रहे धावकों को पुरस्कृत भी किया गया। 13 मई को आम निर्वाचन, लोकसभा आम निर्वाचन चुनाव है, और उससे रिलेटेड हमारे जागरूकता अभियान जो है यहाँ पे कर रहे थे। इसमें काफी लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, और हम ये अपेक्षा रखते हैं कि 13 मई के दिन लोग अपने घरों से निकलेंगे और 5 मिनट के लिए जो है वो निकल करके 5 साल के लिए उनके लिए कौन जो है गवर्नमेंट काम करेगी, इसके लिए वो। पूर्णिया में प्राइवेट शिक्षक संघ ने आगामी 28 अप्रैल को पूर्णिया कला भवन परिसर में बिहार बोर्ड 12वीं में 80% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले सभी छात्राओं और शिक्षक को सम्मानित करने का एक आयोजन किया जाएगा। संघ के नेतृत्व ने इस मौके पर सभी छात्र छात्राओं को संस्थान में आमंत्रित किया है।
संघ की ओर से सभी छात्र छात्राओं से अनुरोध किया है कि वो अपनी संस्था से उत्तीर्ण छात्र छात्राओं के अंक पत्र को मंगलवार तक संघ के कार्यालय में जमा करें। संगठन के अध्यक्ष प्रसन्न सिंह ने कहा कि यह कार्यक्रम पिछले 5 सालों से हमारा संगठन करता आया है और इससे पूर्णिया शिक्षा के क्षेत्र में हमेशा से एक प्रेरणा स्थल बनता रहा है। हम संघ के सदस्यों, शिक्षकों और छात्रों की मेहनत और प्रयासों का सम्मान करते हैं और उन्हें धन्यवाद देते हैं। इसीलिए छात्र के साथ साथ शिक्षक जो छात्रों की सफलता में अहम भूमिका निभाई है, उन्हें भी सम्मानित करने का कार्यक्रम किया जाएगा। पूर्णिया में प्राइवेट शिक्षक संघ ने आगामी 28 अप्रैल को पूर्णिया कला भवन में बिहार बोर्ड में 12वीं में 80% से ज्यादा अंक प्राप्त करने वालों के लिए सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान संघ के नेतृत्व इस मौके पर सभी छात्र छात्राओं को संस्थान में आमंत्रित किया गया है। आपको बता दें कि कार्यक्रम पिछले 5 सालों से संगठन करता आया है। इससे पूर्णिया शिक्षा के क्षेत्र में हमेशा से एक प्रेरणा स्थल बनता रहा है। परीक्षा में 80% से ज्यादा अंक लाने वालों के लिए पुरस्कृत समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान उत्तीर्ण छात्रों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाएगा। इसके साथ ही उन्हें प्रोत्साहित भी किया जाएगा। पिछले 5 वर्षों से पूर्णिया प्राइवेट शिक्षक संघ एक कार्यक्रम का आयोजन कर रही है, जो इस बार भी दिनांक 28 अप्रैल को कला भवन में रखा गया है। जो भी बच्चे इंटर एग्जाम में 80% ज्यादा नंबर लाए, उनको सम्मानित करने का कार्यक्रम हमारा संगठन हर साल करते आ रही है और इस बार भी 28 अप्रैल को कला भवन में भव्य आयोजन के साथ उन बच्चों को सम्मानित करने का कार्यक्रम रखा गया है। पिछले वर्ष हम लोगों ने लगभग 500 बच्चों को सम्मानित किए थे और इस बार उससे भी ज्यादा हमें लगता है 600-700 बच्चे, करीब 700 करीब बच्चे इस बार भी सम्मानित करने का हम लोग का लक्ष्य है। पिछले बार भी हमने टॉपर्स को लैपटॉप, स्मार्ट वॉच, मोबाइल सारा कुछ दिए थे और बाकी बच्चों को भी सम्मानित किए थे और इस बार भी वही पद्धति के रूप में आगे हम बात। एसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस पटना की ओर से राष्ट्रीय छात्रवृत्ति प्रवेश परीक्षा 2024 का आयोजन बहुत ही सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। हजारों की संख्या में छात्र छात्राएं इस प्रवेश परीक्षा 2024 में सम्मिलित हुए। सभी छात्र छात्राओं में एक अलग उत्साह देखा गया। एसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन पटना की ओर से राज्य में नर्सिंग, पैरामेडिकल और फार्मेसी के क्षेत्र में राज्य में 5 जगहों पर प्रशिक्षण संस्थान का संचालन किया जा रहा है। ये संस्थान कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंसेज, सिंघिया खुर्द समस्तीपुर, विद्यापति इंस्टीट्यूट ऑफ डायर एजुकेशन दलसिंह सराय समस्तीपुर, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ डायर एजुकेशन पश्चिमी पटेल नगर पटना, सौम्या कृष्णा एएनएम ट्रेनिंग स्कूल पश्चिमी पटेल नगर पटना, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ डायर एजुकेशन मुसलीगंज मधेपुरा और कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंसेज रामबाग पूर्णिया। सभी संस्थानों में सत्र 2024 में नामांकन लेने के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति प्रवेश परीक्षा 2024 का आयोजन किया गया था। इस प्रवेश परीक्षा में प्रति कोर्स में जो छात्र छात्राएं प्रथम स्थान पर आएंगे, उन्हें संस्थान की ओर से निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा और द्वितीय स्थान पर जो छात्र छात्राएं आएंगे, उन्हें आधे शुल्क में छूट दी जाएगी और बाकी की सीटों पर इसी प्रवेश परीक्षा के मेधा सूची के आधार पर नामांकन किए जाएंगे। एसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की ओर से राष्ट्रीय छात्रवृत्ति प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया गया था, जो सफलतापूर्वक संपन्न हो गया है। हजारों की संख्या में छात्र छात्राएं परीक्षा में हिस्सा लेने पहुंचे। आपको बता दें कि परीक्षा में प्रथम नंबर पर आए छात्रों को निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा, तो वहीं द्वितीय स्थान पर आए छात्र छात्राओं को फीस में छूट देने का प्रावधान किया गया है। खबर पटना गया रेलखंड के नदवा स्टेशन के पास उत्तरी छोर से है, जहां अवैध रेलवे क्रॉसिंग पर छोटे बड़े वाहन रेलवे लाइन पार करते नजर आ रहे हैं। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि किस तरह एक कार बीच रेलवे लाइन पर फंस जाती है, जिससे कुछ लोग पीछे से धक्का देकर पार कर रहे हैं। यदि कोई ट्रेन अचानक आ जाएगी तो कोई अनहोनी घटना घट सकती है, लेकिन इन सबसे बेपरवाह हैं लोग। ऐसी घटनाएं पटना गया रेलखंड में घटित भी हो चुकी हैं, जिसमें लोगों की जान चली गई है। बावजूद इसके लोगों को अपनी जान की परवाह नहीं है।
तस्वीरें मसौड़ी से है, जहां लोग रेलवे क्रॉसिंग को पार करते नजर आ रहे हैं। ऐसे में किसी भी अनहोनी घटना घट सकती है। लोग ऐसी घटना पटना के रेलखंड में घटित होती रहती है। इसके बावजूद लोग लगातार लापरवाही वाला कृत्य करते हुए नजर आ रहे हैं। अपनी जान को जोखिम में डालकर लोग रेलवे क्रॉसिंग पार कर रहे हैं। तस्वीरों में एक कार नजर आ रही है जिसे लोग पीछे से धक्का दे रहे हैं। ऐसे में किसी भी बीच ट्रेन आ सकती है और कोई भी दुर्घटना हो सकती है। चौपौर से पश्चिम लगभग 50 गांव हैं जिनको आए दिन रात हो, कभी भी डॉक्टर के यहाँ जाना हो, शादी ब्याह हो, या उनका नाना प्रकार का काम है। किसान भाई हैं या साथी जो भी हमारे लेबर मजदूर हैं, वो अपने गाड़ी से आते जाते हैं सर सामान लेकर के। तो समस्या यहाँ पर ये उठता है कि 50 गांव आने जाने का कोई रास्ता नहीं है और इस रास्ते से अनेकों गाड़ियां ट्रेन रेलगाड़ी पार करता है। और उस टाइम में जब पार करता है कि जब आप देख सकते हैं कि आप देखिए कि जब ट्रेन पार करता है उस टाइम जो ऑटो पार करता है या कोई, तो जान का खतरा जोखिम से लोग भरा होता है और वो लोग पार करते हैं। तो हम इस पर कहना चाहेंगे कि आरपीएफ महोदय और जीआरपी खास करके इस फाटक जो है जो अवैध है, इस पर इस तरह से ध्यान दें। बगहा में एक ओर लोकसभा चुनाव को लेकर प्रत्याशी चुनाव प्रचार में जुटे हैं, तो दूसरी ओर लोग वोट बहिष्कार भी नारा लगाया जा रहा है। हम बात कर रहे हैं वाल्मीकि नगर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत बगहा की, जहां शहर के बीचों बीच स्थित शास्त्री नगर मोहल्ले के वार्ड नंबर 13 और वार्ड नंबर 14 में महीनों से जल जमाव के कारण लोगों का जीना दुश्वार हो गया है। लिहाजा लोग चुनाव में वोट का बहिष्कार कर रहे हैं और विकास नहीं तो वोट नहीं का नारा बुलंद कर लोग आंदोलन की जारी रखने की चेतावनी दे रहे हैं। मामला यही है कि यहाँ का नाला जो है बंद किया गया हुआ है और नाले का पानी नहीं निकल पा रहा है। हम लोग काफी इससे परेशान है और हम लोग यही चाह रहे हैं कि इस नाले के पानी का निकासी हो और नगर पालिका इस पे ध्यान दे, नहीं तो हम लोग फिर जो है आने वाले चुनाव में यहाँ के सारे लोग यही मूड बना रखे हैं कि हम लोग इलेक्शन में किसी को वोट नहीं देंगे। जमशेदपुर में न्यूज पोर्टल के पत्रकार के साथ मारपीट किए जाने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि जमशेदपुर भिष्टुपुर थाना क्षेत्र के खाऊ गली के समीप कुछ युवकों ने न्यूज पोर्टल के पत्रकार दुर्गेश कुमार पर हमला कर दिया। घटना के बाद घायल अवस्था में ही पत्रकार दुर्गेश कुमार भिष्टुपुर थाना पहुंचे, जहां लिखित शिकायत के बाद उन्हें इलाज के लिए टीएमएच में भर्ती कराया गया है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। लगभग 6:30 या 7 बजे की ऐसी थोड़ी मोड़ी बातों में पता नहीं कोई लोग आए थे, अज्ञात लोग थे, कह रहे थे कि वन्ना गुप्ता के लोग हैं और उनका कोई कुछ नहीं कर सकता, उनका राज चलता है। काफी बेरहमी तरीके से मारा गया। देख ही सकते हैं कि किस वे में मारा गया है। उन लोग को लीड कौन कर रहे थे? लीड कोई सुनील गुप्ता नाम के व्यक्ति थे, वही। चतरा के सदर अस्पताल भगवान भरोसे चल रहा है। यहां पानी की घोर किल्लत है। अस्पताल में भर्ती मरीज बूंद बूंद पानी को तरसते देखे गए। ऐसे में मरीजों को शौचालय जाने के बाद हाथ धोने तक के लिए पानी नहीं मिल रहा है। बता दें कि अस्पताल में पानी की किल्लत का मुख्य कारण मोटर का जल जाना बताया गया। इस संबंध में सिविल सर्जन डॉक्टर जगदीश प्रसाद ने बताया कि पानी की समस्या की जानकारी हुई है। नगर पालिका से टैंकर मंगवाकर पेयजल की व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया है। बच्ची को, अपना बेटी को लेकर के यहाँ जो स्थिति है वो अभी पानी का इतना किल्लत यहाँ चल रहा है कि पानी पीने के लिए है ही नहीं। कोई बाथरूम में नहीं है, पीने का पानी नहीं है। प्लस ये सरकार इतना खर्च करती है, हॉस्पिटल का बहुत बुरा स्थिति है और इस पर सुधार करने की जरूरत है। कारण कि करोड़ों से करोड़ों रुपया इस पर खर्च किया जाता है। पानी की स्थिति बहुत दयनीय है। पानी की व्यवस्था है ही नहीं है यहाँ। पानी तो खरीद के लाना पड़ रहा है और दूर भी जाना पड़ता है लाने के लिए। और ये मेरी माँ है जो 2 रोज से एडमिट है। इलाज तो हो ही रहा है लेकिन खाना का भी अच्छा स्थिति नहीं है।
और पानी का सारा समस्या है, पानी का सबसे ज्यादा। अस्पताल में पानी का बहुत ही दिक्कत चल रहा है, नई शौचालय में है, पानी हम लोग दुकान से जा कर के लेके आना पड़ रहा है। हम लोग सोचते हैं कि सदर अस्पताल में हम लोग को सब कुछ फ्री मिलेगा। अस्पताल का स्थिति जो है कि यहाँ पे जो शौचालय का है उसमें साफ सफाई का कोई सुविधा सही नहीं है, वॉशरूम करके ऐसा ही छोड़ा हुआ रहता है और यहाँ पे बाहर से पानी लाना पड़ रहा है, बोतल का पानी लाना पड़ रहा है। यहाँ पे पानी का सुविधा नहीं है, नर्स टाइम से जो है देखने भी कोई नहीं आता, बार बार बुलाना पड़ता है। और वैसे मैंने पहले ही आदेश कर दिया था कि 2 टंकी पानी कम से कम PHE डिपार्टमेंट से मंगा लो और नहीं मंगाना है तो पैसा से मंगा लो, ठीक ना। DC साहब ने अभी हम आ रहे थे तो हाँ हमको तुरंत फोन किए, रास्ते में आ रहे थे तो सर कहे तो हमने तुरंत, इसीलिए मैं अस्पताल आया हूँ। DC साहब ने बोले हैं कि आयुष्मान भारत से जो पैसा क्रिएट होता है उसे बोरिंग करवाइए। फिलहाल के लिए बस इतना ही, जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती?